हाँ जी, सो आई हैव टोल्ड यू दैट आपको याद करना है सो का तो का टोआ, ये सबसे बेटर चीज है। आप इसको ना हर रोज सुबह उठ के 3-4 बार बोल लिया करो। एक हनुमान चालीसा बोलते हैं ना लोग, राम राम बोलते हैं, अब ये बोल लिया करो, सो का टोहा, सो का टोआ। इसका मतलब है साइन ए, साइन ऑफ एनी एंगल वट एवर द एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट टू दिस एंगल, जो भी आपको यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है इसके ऑपोजिट। अब आपने ट्राइंगल तो बनाया नहीं, बट आपको पता है ट्राइंगल एबीसी है मान लीजिए, तो इतना तो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो ए के ऑपोजिट ए तो नहीं होगा, ए के ऑपोजिट ए नहीं होगा, तो ए के ऑपोजिट होगा बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर हमारा ए हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज के लिए 90 पता होना चाहिए। सपोज, हाँ जी, हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, ठीक है। आप सिंपली हाइपोटेन्यूज भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास आती है साइड वो ऑपोजिट टू, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाती हूँ, तो वहां पे आपका प्रॉपर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा। ऑपोजिट, सो में ऑपोजिट आता है, का में एडजेसेंट आता है, एंड टैन में ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आता है। लेट मी शो यू द बुक। देखिए जी, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सी, ये आपको देखना है, साइन, ये फुल नेम होता है इसका, SINE। लेट मी शो यू मोर क्लोजली, दिस इज SINE, साइन ऑफ एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको बोलोगे SOH, सो। अब इसमें इजी क्यों पड़ता है, हमें टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती कि भैया परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, सीधा एंगल के सामने चले जाओ, एंगल के सामने वाली साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और कोसाइन के अंदर, इसको शॉर्ट में कोस बोलते हैं, लिखते हैं, मतलब इसका नाम कोसाइन है बट हम लोग इसको कोस बोलते हैं। दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो कंक्लूजन है ना, वो आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। सी हियर, 3 साइड्स होती हैं, बिकॉज इट इज अ राइट ट्रायंगल, सो वन इज 90 देयर, द साइड opposite to 90 is hypotenuse, everyone knows this. Now we have two acute angle, but we will take one angle at a time, we will consider, हम जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसी के हिसाब से हमारे पास रेशियोज डिफाइन होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे रेशियोज डिफाइंड होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस आल्सो। नाउ इंक्लूडिंग दोज कॉन्सेप्ट, हम लोग यहाँ पे राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो निकाल रहे हैं with respect to one angle. So we will consider one angle. If I am considering angle C, then BC will be the side adjacent to angle C, and AB will be the side opposite to angle C. If I am considering angle A, then AB will be the side adjacent to angle A, and BC will be the side opposite to angle A. So आपको जो एंगल कंसीडर करना है that matters, उसके हिसाब से हमारे पास रेशियोज आते हैं। सो अब ये हमारे पास 6 साइड्स हैं, मतलब 6 रेशियोज हैं विथ 3 साइड्स, ए बी बी सी और ए सी। अपने इनको यूज करते हुए 6 रेशियोज बनाए हैं और इनके नेम्स रखे हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंट, कोट, ठीक है। इनका एब्रीवेशन होता है, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। सो एब्रीवेशन है साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंट, कोट। और जो कोसेक, सीकेंट, कोट होते हैं, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोस, टैन। मींस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट एंड टैन का रेसिप्रोकल कोट। सो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हिच टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। बताओ, इसमें एंगल भी आ रहा है और साइड भी आ रही है, तो क्या ये रिलेशनशिप नहीं है इसकी साइड और एंगल के बीच में, है ना? यस मैम, यस मैम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन right triangle express the relationship
बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड, साइड और एंगल के बीच में रेशो देता है। अब एक और बात सुन लो, बाद में बताती हूँ, ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने, अभी इसमें एक और चीज भी लिखी हुई है यहाँ पे ना, बताया भी हुआ है कि साइन का नाम साइन क्यों रखा, कहाँ से वो इंस्पायर हुआ था, साइनस से उसने साइन रखा, वो साइन कहाँ से रखा, तो ये पूरी कहानी भी है इनकी। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं आर्यभट्टा वगैरह जो भी है, तो इनकी पूरी कहानी है। पर हमें उसमें क्या इंटरेस्ट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनके रेशोज याद रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आप नोट्स में लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लो मुझे साइन 60 निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू फिक्स होती है, जो बता दूं मैं, √3/2 होती है। या साइन 0 निकालना है, या साइन 30 निकालना है, या साइन 90 निकालना है, या साइन 45 निकालना है, या कॉज निकालना है, इनके जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड है। किसी भी ट्रायंगल में आप लोगे, आप ट्रायंगल की साइड को छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, आपका वो जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। आपके पास एक टेबल भी आने वाला है आगे, वो भी बताऊंगी कहाँ से आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टेबल। देखो, ये साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30 की है, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। तो ये टेबल आपको याद नहीं करना, परेशान मत हो, बनाना है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी बनाना, और इस टेबल की हेल्प से आप एंगल्स निकालते हैं, और ये वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती हैं। चलो जी, अब हम इसको जरा बंद करते हैं, और यहाँ पे मैं जो बात बता रही थी वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC बाय AC। देन इफ यू विल टेक कॉज ए होता है एडजेसेंट टू ए, तो ए के साथ वाली साइड लेनी है, अभी मैं बता रही हूँ, और अगली टर्न में मैं आप लोगों से 1 बाय 1 पूछने वाली हूँ, सबकी टर्न आएगी। कॉज ए मतलब एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन ए, टोआ, टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ए के ऑपोजिट कौन है? ए के ऑपोजिट कौन है? देखो भैया, ए के सामने कौन है? सी नहीं साइड BC। बोलो ना बेटा, BC। ए के ऑपोजिट है BC, और ए के एडजेसेंट है AB। तो ये तीन हमने सीख लिए। अब आपको एक बात बता देती हूँ, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट 1 है। सीकेंट ए एंड कॉज ए, आई शुड राइट कॉज फर्स्ट, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। कॉज एंड सीकेंट आर अगेन रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनकी प्रोडक्ट 1 होती है, बिकॉज दे कैंसिल ईच अदर। 5 into 1/5 is 1, 3/4 into 4/3 is 1। ऐसे ही tan A और cot A are also reciprocal and their product is 1. So if I want to write cosec A, so cosec A क्या होता है? 1 upon sin A, and sin हमने ऊपर बोला है, क्या बोला है? Opposite by hypotenuse। तो यहाँ पे आप बोलोगे hypotenuse upon opposite to angle A। और अगर हम ट्राइंगल की साइड्स के टर्म में लिखे तो इट विल बी AC upon BC। अगर हम सीकेंट की बात करते हैं तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए, एंड दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल करना है आपने। साइन क्या होता है, मैं यहाँ पे साइन भी लिख देती हूँ। साइन ए होता है ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉज क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे भी साइड लिखनी है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। अभी एक बच्चा कम है, वो कौन कम है पता है किसी को? देखना एक बार कौन कम है। जय, आप आ गए बेटा? जय, हाँ, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? रिपीट तो मैं कर दूंगी। कहाँ थे? मैम डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी सिर्फ कनिष्का नहीं है यहाँ पर, और सब लोग हैं। चलो,
मैंने अभी तक ये बताया था कि सोह का टोआ आपको याद रखना है। सोह का मतलब होता है साइन इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल, एक्यूट एंगल। मान लो मैं साइन ए ले रही हूँ, साइन ए इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉज इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan is equal to साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। यहाँ पे इस O का मतलब ऑपोजिट है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, A का मतलब एडजेसेंट और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे tan लिखना होगा तो tan का मतलब है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मैं अगले पेज पे नीट कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, मैं इस पूरे को दोबारा से बता देती हूँ, एक बार रिपीट भी हो जाएगा और जिसको अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है और यहीं से समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे तो कुछ भी नहीं आएगा। देखो, ट्रायंगल बना देते हैं, बट इसके बिना भी आप कर सकते हो। अच्छा, नाम चेंज कर दूं, PQR रख दूं, हर बार ABC हो रहा है, ताकि आपको एक जगह पे रट्टा ना लग जाए। PQR कर देते हैं, ठीक है। अब वो मेरे से साइन P भी पूछ सकता है और साइन R भी पूछ सकता है ना। अगर मुझसे वो साइन P पूछता है, मान लो साइन P, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P के सामने वाली साइड क्या है? QR, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या है? PR, PR, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर cos P पूछता है तो आप बोलोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल P। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम हमें तो वो पंडित बद्री प्रसाद वाले में मजा आता है ज्यादा। तो कोई बात नहीं, अगर वो वाला करना है तो आपको फिर इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर हम इस P के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो फिर ये मेरा बेस है। यहाँ पे बेस लिख लेना, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेना और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख लेना। तो आपका ये तो फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर P के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। और अगर R के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, इसीलिए जो NCERT है वो भी पंडित बद्री प्रसाद नहीं लिखवाती है। मैंने आपको दिखाई अभी NCERT की बुक आपने देख ली है, तो वो लिखवाते हैं सोह का टोआ। सोह का टोआ का मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल एंड दिस इज फॉर हाइपोटेन्यूज। काह का मतलब CAH ऐसे होता है एक्चुअली। इस C का मतलब कोज होता है, इस A का मतलब एडजेसेंट होता है और इस H का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। टैन में टोआ होता है, टोआ। O का मतलब ऑपोजिट और A का मतलब एडजेसेंट। तो सो का टोआ ज्यादा यूज करते हैं फॉरेन में भी, इंडिया में भी, NCERT में भी। बट कुछ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में या वैसे बहुत सारे स्कूल्स में वो पंडित बद्री प्रसाद वाला भी चलता है। बात एक ही है, बस आपको उसमें बेस और परपेंडिकुलर अपना डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया ऑपोजिट टू एंगल। अब मुझे कौन बताएगा एडजेसेंट टू एंगल P कौन है? none PQ, एडजेसेंट टू एंगल, वेरी गुड, PQ, 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 बिल्कुल ठीक है जी। PQ upon hypotenuse is PR. PR, And if I will talk about tan P, so that will be side opposite to angle P and side adjacent to angle P. P के साथ वाली साइड नीचे आएगी और P के ऑपोजिट वाली साइड ऊपर आएगी। तो P के सामने कौन है? QR QR, और QR, P के PQ। अब PQ, यहाँ से ना PQ बेस है, यहाँ पर बेस है। अगर हम P एंगल के लिए काम कर रहे हैं तो ये PQ बेस है, ठीक है। अगर मैं इसी को देखो एक बार R के लिए भी सिखा देती हूँ। मान लो मेरे पास है साइन R, तो फॉर्मूला विल बी सेम, बट यहाँ पे आएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल R अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड PR, बट अभी R के ऑपोजिट वाली साइड देखनी है। PQ, PQ, वेरी गुड। और अगर आप cos R लेते हैं तो फिर से सेम फॉर्मूला, साइड एडजेसेंट टू एंगल R अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब R के QR साथ, upon QR, वेरी गुड। कौन बोल रहा है इतना अच्छा सही? वेरी वेरी गुड। कौन रिप्लाई कर रहा है सारे आंसर्स? आशीष, आशीष, वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया।
टेंजेंट आर, टेंजेंट आर, आर का मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब होता है टोआ, ऑपोजिट। तो यहाँ पे आपको साइड लेनी है ऑपोजिट टू एंगल आर, और साइड लेनी है एडजेसेंट टू एंगल आर। अब ऑपोजिट क्या जाएगी? PQ. बिल्कुल ठीक जी, PQ upon QR. क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ से हमें एक नया रिजल्ट मिला, और नया रिजल्ट ये मिला, वो भी आपको सबको समझना है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं ये साइन की वैल्यू जो क्यू आर बाय पी आर है, ये वाली वैल्यू क्यू आर बाय पी आर, इसको डिवाइड कर दूं कॉज की वैल्यू से, विच इज पी क्यू बाय पी आर, तो हमने क्या किया, हमने साइन पी की वैल्यू को डिवाइड कर दिया कॉज पी की वैल्यू से। जब डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड के बाद हमने लिखा होता है, अगर हम मल्टीप्लाई बनाना चाहें तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये हो गया पी आर बाय पी क्यू, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जो निकल के आया क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर बाय पी क्यू क्या है? tan है। तो Yes, ये आपने ma'am. एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट सीखा है कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कोज होता है। tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन अपॉन कोज। ठीक है जी, ये आपने एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट सीख लिया। तो अब आपने ये सीखा कि साइन तो हो गया ऑपोजिट वाला, अगर मैं कॉसेक लूं तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन ऑपोजिट टू एंगल पी, दैट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉसेक। लेट मी राइट हियर अगेन, देखो जी, साइन आपको समझ में आ गया, साइन आपको समझ में आ गया, एक मिनट, साइन है आपके पास कोई भी एंगल है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉज है हमारे पास एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन है हमारे पास ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट टू एंगल थीटा, कॉसेक, अच्छा टैन एक और चीज भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ कॉसेक इज इक्वल टू number 1 it is 1 upon sine theta, and number 2 it is hypotenuse upon the side opposite to theta. If I talk about secant theta, it is reciprocal of cos theta, and it is equal to adjacent side adjacent to theta upon hypotenuse. And finally cot theta, 1 upon tan theta भी होता है, cot theta cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, और cot थीटा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट भी होता है। ये गलत नहीं है, हाइपोटेन्यूज अपन किसको समझे ना। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ये मैंने गलत लिखा है जी, आप लोगों ने नहीं देखा, cos का रेसिप्रोकल यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। कभी कभी हम फ्लो में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हम फ्लो में बह जाते हैं, तो ये हमने एक चीज गड़बड़ करी थी। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ एक्सरसाइज 1 का। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी इस साल की ट्रिग्नोमेट्री में 4 एक्सरसाइज है, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1 में विच इज 8.1 एक्चुअली इंट्रोडक्शन है टी रेशोज का, इनको बोलते हैं टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो आपने समझ लिए कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉट क्या होता है। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज, जो आपके इस साल के कोर्स में से डिलीटेड, अब लास्ट ईयर भी ये डिलीटेड था, लेकिन लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन लेट आई थी और हमने बच्चों को करा दिया था, और आई थिंक अच्छा ही किया था, क्योंकि 11th में ना सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, सबसे ज्यादा यूज, ये बहुत ज्यादा यूज होता है 11th में आने के बाद। तो अगर आप बोलोगे मैं थोड़ा सा बता दूंगी, आप मर्जी आपकी, नहीं तो आप मत करें। और 8.3 में क्या है, हाँ जी बोलो। हम 8.2 को अगर मतलब टेबल के ऊपर बेस है तो खुद भी कर सकते हैं ना। वो टेबल वाली 8.2 है, 3 है, मैं उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ, एक मिनट रुकना सर। जो टेबल वाली है वो मैंने अभी लिखी नहीं, रेशो वाली तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली तो मैंने अलग बोली है, एक मिनट को। हाँ ठीक है, यू आर राइट, मैंने गलती से 8.3 पहले लिख दी, हाँ बिल्कुल आप खुद ही कर सकते हो, आपने
कर लिया क्या स्टार्ट? स्कूल में हो गया क्या स्टार्ट? नहीं मैम, मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना तो पहले थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर ली थी उसकी। वेरी वेरी गुड। सो ये 8.3 है, ये 8.2 है। जो 8.2 है ना, दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेबल। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की एक टेबल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रही थी अभी अभी। स्टैंडर्ड टेबल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं, सारी वैल्यूज नहीं है। इसमें कुछ 5 वैल्यूज हैं। 0 के ऊपर साइन कॉस सबकी वैल्यू बतानी है, 30 के ऊपर बतानी है, 45 पे बतानी है, 60 पे बतानी है और 90 पे। तो ये 5 वैल्यूज की आपकी टेबल बनती है और ये वैल्यूज वहां से उठानी होती है और बस पुट करनी होती है। एंड फाइनली लास्ट बट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना कि पहली 3 एक्सरसाइज एक तरफ और 4th एक्सरसाइज एक तरफ, तो कोई गलत नहीं बोलूंगी मैं क्या, कोई भी टीचर आपको ऐसे बोलेगी कि बेटा 3 एक्सरसाइज, क्योंकि इन 3 पे जो क्वेश्चन बनता है ना उससे ज्यादा वेटेज का इस पे बनता है। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, कहने को सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है, लेकिन 3 से क्या क्या बनता है वो आप देखोगे जब आप तब समझोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बच्चों के लिए थोड़ा सा जो पहली बार करते हैं उनको डिफिकल्ट लगता है और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात ये है कि इसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा बनते हैं। अगर आप मुझसे मांगोगे तो मेरी एक वर्कशीट में 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2-3 वर्कशीट है मेरे पास उस वैसी वाली, तो मैं सारी तो नहीं करूंगी, बट जितना आप मुझे बोलोगे मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। सो वो भी हम वर्कशीट भी करेंगे, क्लास में ही करेंगे। सो 8.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन बिकॉज आई हैव लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। सो जो भी पढ़ा है उसी को ही हम लोग इंट्रोडक्शन छोड़ो छोड़ो, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कोई बात नहीं जी। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? Yes, Yes. ma'am. Yes. तो मैं यहाँ से अपना बंद कर देती हूँ फिलहाल। हाँ जी। सो पहले तो आपको ये बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते ही क्यों है, लाइफ में यूज क्या है। ऐसी बहुत सारी अनएक्सेसिबल हाइट्स होती हैं और डिस्टेंसेस होती हैं जिन तक हम नॉर्मली या मतलब ऐसे हम डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे माउंटेन की अगर हाइट लेनी है, जैसे रिवर की डेप्थ लेनी है, किसी मतलब जो एरोप्लेन है उनका डिस्टेंस है, या उसके अंदर जो सी है उसके अंदर शिप्स होते हैं उनको गाइड करना, उनका डिस्टेंस एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर जो हमें नॉर्मल हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अच्छा, जब मैं 10th क्लास में थी तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होता था क्लास 9th में। और जो आपके 2 पार्ट्स बने हैं ना, इंट्रोडक्शन एंड देन एप्लीकेशन, तो इंट्रोडक्शन आता था क्लास 9th में और एप्लीकेशन आता था क्लास 10th में। ठीक है जी, फिर ये दोनों इकट्ठे आने लग गए, फिर हमारा essay1 essay2 शुरू हो गया। essay1 में इंट्रोडक्शन, essay2 के अंदर एप्लीकेशन, फिर हमारा कंबाइन आने लग गया। और अब फिर से हमारा क्या आने लग गया, अब इस बार आपका क्या है पता है आपको? इंट्रोडक्शन जो है वो इस टर्म में है और एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट टर्म में है। उस एप्लीकेशन वाले पार्ट को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। और लेट मी टेल यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सेकंड वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज मच इजियर देन द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज पहली बार इंट्रोड्यूस करने में आपको मुश्किल लगता है। 4 एक्सरसाइज हैं, 4 सब टॉपिक्स हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं ना चुटकी बजाने वाला काम। एंड मैं सोच समझ के बोलती हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज क्वाइट इजियर, शॉर्टर एंड माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। बहुत ही सिंपल है। तो मैंने तो बहुत सारे जो मेरे बच्चे ट्यूशन मुझसे अलग से पढ़ रहे हैं उनको मैंने करा दी है अभी। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे ये कटने वाली है, तो दे हैव डन ऑलरेडी कंबाइनली। तो आप लोग तो अभी पहले कोर्स कर लो बिकॉज टाइम नहीं है, हम लोग बाद में देखेंगे इसको, एप्लीकेशन वाले को सेकेंड टर्म में आने वाला है। ठीक है जी। जो जी ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया आपको 3 वर्ड से बनता है। ट्री मीन्स ट्री, गोना मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। सो हम लोग इनकी 3 साइड को मेजर करते हैं। सो वी आर डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट ट्राइंगल। It is used in engineering, astronomy, navigation,
हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, जो एक्सेस नहीं हो पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल भी दिखाने वाली हूँ। ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा एक्यूट एंगल थीटा मान लिया हमने, दिस इज साइड ऑपोजिट टू थीटा, and then you have the side adjacent to theta. Adjacent is base, opposite is Yes, adjacent is base, opposite is perpendicular. If this angle is considered say alpha, हमने नाम ले लिया, अगर हम a के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, then hypotenuse will remain same, but the side opposite to alpha will be now alpha के opposite side bc हो जाएगी, which is perpendicular, and the side adjacent to alpha is ab. तो आपका राइट ट्रायंगल किसी तरह भी घूम सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता रोटेशन से। आ जाओ जी, ये है हमारे पास रेशोज, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंट, कोट, ये है इनका डेफिनेशन। ठीक है जी, मतलब ये जो रेशोज हैं और इनके नेम हैं, और यहाँ पे हमने इनका रिजल्ट लिख दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। वैसे तो ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंड आपको नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, स्कूल की तरफ से भी बनेंगे आपके नोट्स, मेरे भी बनाओगे तो आपके डबल काम हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ना बेटा लिखने से लर्न होती हैं चीजें। गुड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, चलो जी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। साइन ए भी निकालना है, साइन सी भी निकालना है, कॉज ए भी निकालना है और कॉज सी भी निकालना है। पहली बात तो ये कि हमें राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, और राइट ट्रायंगल पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती, एक और चीज भी लगती है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? पाइथागोरस। वेरी गुड, पाइथागोरस लगती है बिल्कुल। ठीक है जी, वृंदा का अगेन लेफ्ट हो चुका है, चलो जी बिल्कुल पाइथागोरस लगती है जी। अब यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो आपको मिल गया इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको इसका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अच्छा आपसे अगर मैं ओरल पूछूं, आपको कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है? 24/7 का कौन होता है, किसी को याद है? कुछ बहुत फेमस हैं, 24/7, 25। नेक्स्ट इज 25, 10 और 24, 10 और 26, 5, 12 और 13, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ऐसे बहुत सारे फेमस वाले हमारे पास हैं। एक हमारे पास होता है 7, 12 शायद और 17, ऐसे बहुत सारे आपको कुछ कुछ याद भी होने चाहिए। यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर आ गया 49, 24 का स्क्वायर आ गया 576। ठीक है, 625 हो गया, और स्क्वायर रूट निकल के 25 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। सारिका समझ में आ रहा है बेटा? सारिका समझ में आ रहा है बेटा? नो रिप्लाई। साइन ए क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है ए के ऑपोजिट। कौन है ए के ऑपोजिट? BC. BC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज AC, सो BC अपॉन AC, और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ऐसे कॉज निकालोगे तो एडजेसेंट टू ए के एडजेसेंट में साइड कौन सी है? AB. AB A. अपॉन AB अपॉन AC, 24 अपॉन 35, एंड साइन C निकालोगे तो उसमें आपकी साइड जो होगी वो ऑपोजिट टू C जाएगी। अब आप एक बात नोटिस करो, इसमें साइन A और कॉज C सेम आ रहा है, और साइन C और कॉज A सेम आ रहा है। यही बात मुझे आपको बतानी थी, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है। यहां से मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में जरा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। वो जरा सा इंफॉर्मेशन ये होता है बेटा, यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी है वो कैसे एंगल है, मुझे कौन बताने वाला है? एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल है? एक्यूट तो है ही है, साथ साथ एक खास बात है, कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड। ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा? बाकी बच्चे बोलो ना, एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा?
मैम 90 90 डिग्री। यस, सब लोग बोला करो भाई, शर्माना क्या है इसमें। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एक रूल निकल के आता है कि साइन ए और कॉज सी हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये ए और सी का सम 90 है ना, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन का ए एंगल और कॉज का सी एंगल सेम वैल्यू देगा, और साइन का सी और कॉज का ए एंगल जो है वो सेम वैल्यू देगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री का एक रिजल्ट है जो मैंने आपको जरा सा बता, ट्रायंगल में हमेशा, हाँ राइट ट्रायंगल में हमेशा ऐसा होगा, और सिर्फ साइन में नहीं होता, ये कोसेक और सीकेंड में भी होता है और कॉट और टैन में भी होता है। कोसेक ए और सीकेंड सी बराबर होंगे, सीकेंड ए और कोसेक सी बराबर होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पॉइंट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम चैप्टर, अभी एक्सरसाइज 1 पे ही हम लोग आए हैं, पहले इसको ढंग से कर लें, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक, फॉर नेक्स्ट टॉपिक। एंड तीसरा रीजन क्या है, मैं आपको एक मैजिकल हेक्सागन सिखाने वाली हूँ। एक्चुअली इसका नाम मैजिकल है, तो ये मैजिक ही है। एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगी मैं आपको, इतना इतना खुश हो जाओगे आप लोग वो देख के मैजिक, ठीक है। कि लास्ट ईयर तक आपके स्कूल में नहीं कराते थे, मैंने लास्ट 2 साल में 3 साल में आपके स्कूल में कराया था, 2 साल ही सॉरी, आपके स्कूल में कराया मैंने इस चीज को। तो अब उसके बाद हो सकता है वो लोग भी कराएं इस साल, लेकिन आई डोंट थिंक, पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये एक मैजिक है, एक ऐसा हेक्सागन बनवाऊंगी मैं जिससे आपको सारे फॉर्मूला, सारी आइडेंटिटी, सारे रेशोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एवरीथिंग, आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ एक ही हेक्सागन में तुम्हें नजर आ जाएगा। सिर्फ एक हेक्सागन बनाओगे ना, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, एंड अब हर चीज वहां से आप निकाल सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले यहाँ पे आ जाओ, ये आप खुद करो, होमवर्क है ये, पहले भी आप ट्राई करो मेरे सामने, और मुझे ये भी आंसर करो, जो लोग बात नहीं करते वो क्यों नहीं बात करते हैं। मैं 1 बाय 1 पूछ रही हूँ। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या हेजिटेशन है? सारिका पहले मुझे बताएगी। सारिका बेटा, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो कभी कभी? सारिका, अनम्यूट योरसेल्फ। सारिका, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, वो लोग देखेंगे नहीं फिर। हाँ जी, सारिका नहीं बता रही। प्रांजल, आप तो बात करते हो मुझे पता है, आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes. ठीक है। जय, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मम्मा आ रहा है। अनुष्का, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड, आज बात कर रही है अनुष्का, जो चैट में लिख देती है कभी कभी। आशीष, समझ में आ रहा है? यस मैम। आन्या, आपको समझ में आ रहा है बेटा? मैम आ रहा है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बताओ कहाँ से कंफ्यूजिंग है, इससे तो सिंपल बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, बहुत मैम सिंपल मतलब चीजें। समझ आ गया, बस थोड़ा सा मतलब और पढ़ूंगी तो आ जाएगा अच्छे से। आप ये लिखोगे ना बेटा तभी आएगा, सुन के तो यस मैम। इतना कंफ्यूजन होती है। आप जैसे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो अब हर्षिता फिर से पता नहीं कहाँ चली गई है, मतलब यही चक्कर है ना, अब हर्षिता ने लीव कर दिया, वृंदा ने लीव कर दिया, और कनिष्का की तो प्रॉब्लम चल ही रही है। चलो, अब यहाँ देखो, जो कंफ्यूज हो रहा है वो सुनो, टैन निकालना है, टैन पी निकालना है। तो आपको टैन का फॉर्मूला होता है टोआ, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। जिसको ऑपोजिट बाय एडजेसेंट वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है, वो लोग परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हैं, पी बाय बी भी कर सकते हैं, वो लोग वैसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हो आप लोग। तो वहां से आपको परपेंडिकुलर, अब अगर आप tan p की बात कर रहे हो ना अन्य, तो आपका जो पी क्यू है वो बेस हो जाएगा, पी क्यू बेस हो जाएगा, क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया था ना कि साइन पी और कॉज क्यू सेम होते हैं, साइन पी और कॉज क्यू, ऐसे ही टैन पी और कोट आर सेम होते हैं। कैसे होते हैं देखो जरा, टैन पी का मतलब है पी के ऑपोजिट, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। पहले तो क्यू आर निकाल लेते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आपका आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 5 निकल QR जाएगा। 5 आएगा। बिल्कुल 5 आएगा, परफेक्ट है जी। अब इसके बाद देखो, tan p होता है हमारे पास ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, p के ऑपोजिट QR, p के एडजेसेंट PQ, 5/12। और कोट r जो होता है वो होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, r के एडजेसेंट। r के एडजेसेंट कौन है? r के एडजेसेंट कौन है? QR। और r के ऑपोजिट कौन है? PQ। तो आपका सेम आ गया 5/12। ठीक है, तो यहाँ पे tan p और cot r दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ये सेम कैसे आया। हमने सिर्फ वो सिंपल टी रेशियोज वाले फॉर्मूलाज लगाए हैं और कुछ नहीं लगाए हैं। ठीक है, आन्या ये समझ में आया बेटा? यस मैम। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? हमें निकालना है tan p माइनस cot r। 0। वेरी गुड, बिल्कुल 0 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वॉइस कट रही है। ये एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर आगे वाले कर नहीं पाओगे। आपकी वॉइस इसमें क्या ब्रेक है? हो रही। ये मेरी नहीं हो रही थी, आपकी हो रही थी शायद। अच्छा, मेरी हो रही थी क्या? सबको आ रही थी मेरी वॉइस? यस मैम, आपकी आ रही थी। हाँ बेटा, ये आपकी, मुझे आपकी ब्रेक हुई है तो आपका नेटवर्क वहां पे चला गया था शायद। एक काम करो, आप लोग सब रीज्वाइन करो और उसके बाद लीव कर देना, मेरी फिर नेक्स्ट क्लास उसमें शुरू हो जाएगी। रीज्वाइन करके बस 5 मिनट में लीव करा दूंगी मैं आपको। ओके मैम। लीव कर दो। यहाँ से लीव कैसे करूंगी मैं?